Hello bachcho, let's see this question. The question says that answer each of the following questions in one word or one sentence or as per exact requirement of the question. Okay. If A and B are the coefficient of x power n in expansion of 1 plus x power 2n and 1 plus x power 2n minus 1 respectively, then find A upon B. Okay. हमें यहाँ पे A upon B से फाइंड करना है. ओके. चलिए यहाँ पे मैं आपको की कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में ये है कि ये यहाँ पे एक हमारा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम अच्छी से सॉल्व हो जाएगी. वो है ये कि अगर मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है कोई सीरीज ऐसे 1 प्लस एक्स पावर एम. ओके. तो इसमें जो है इसमें अगर मैं टी आर प्लस वन टर्म लिखूंगा. ठीक है. तो टी आर प्लस वन टर्म क्या होता है हमारा? वो होता है एन सी आर. एन क्या है हमारा? ये एम है. इसको मैं अभी क्या करता हूँ एम ही एम को जो है एन करता हूँ जिससे आपको ज्यादा वो आसानी होगी. ये हो जाएगा एन सी आर. ए क्या है? वन है. ए पावर दैट इज ए को मैं वन लिखता हूँ. ठीक है. तो वन पावर एन माइनस आर और बी क्या है? एक्स. तो हो गया आर. ओके. अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो एन सी आर एक्स पावर आर. तो अगर आपसे कहा जाए कि इस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर वो क्या है? तो आप बोलेंगे वो है एनसीआर. ओके. एनसीआर. एन क्या है? यहाँ ये है और आर क्या है जो हमें टर्म फाइंड करनी है जिसका कोफिशिएंट. ठीक है. ये होता है. तो देखिए प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है. यहाँ पे दिया हुआ है ये एक्सपेंशन दिया हुआ है और एक्स पावर एन का जो कोफिशिएंट है वो ए है और इस एक्सपेंशन में एक्स पावर एन का जो कोफिशिएंट है वो बी. हमें क्या फाइंड करना है? ए अपॉन बी. तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे. देखिए मैं इसे पार्टीशन कर देता हूँ जैसे आपको ज्यादा समझ में आएगा. यहाँ पे हमें दिया वन प्लस एक्स पावर टू एन और यहाँ पे हमें दिया हुआ वन प्लस एक्स पावर टू एन माइनस वन. टू एन माइनस वन. और हमें फाइंड करना है एक्स पावर एन का कोफिशिएंट इसमें भी और इसमें भी. ठीक है. तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि आर की वैल्यू हमारे पास क्या है. अगर मैं यहाँ से बोलूँ आपको आर आर की वैल्यू आप क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे. यहाँ पे भी और यहाँ भी आर की वैल्यू एन होगी. तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए कि एक्स और आर का कोफिशिएंट क्या होता है? एनसीआर. यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? इस प्रॉब्लम में एन की वैल्यू टू एन है. क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ए दिया हुआ है. ये ए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. इसका कोफिशिएंट ए है. ठीक है. ए इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ टू एन सी आर. आर क्या है? एन. और यहाँ बी है. तो यहाँ क्या है? एन की वैल्यू दैट इज यहाँ पे जो है ये पावर में ये क्या है? टू एन माइनस वन. टू एन माइनस वन. सी आर आर क्या है? एन. हमसे कहा गया ए अपॉन बी फाइंड करिए. तो हम लिखेंगे टू एन सी एन अपॉन टू एन माइनस वन सी एन. ओके. अब इसको मैं ऐसे इसको खोलते हैं. टू एन हो जाएगा. ओके. टू एन फैक्टोरियल. और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ओके. इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो इसको टू एन फैक्टोरियल लिख दूंगा. देन दैट विल बी एन फैक्टोरियल. देन एन माइनस वन फैक्टोरियल. ओके. अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा एन फैक्टोरियल और टू एन माइनस वन फैक्टोरियल. ओके. मैंने इसको ओपन कर दिया. अब देखिए क्या क्या टर्म कैंसिल हो रही है. आप देखेंगे कि यहाँ से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और क्या कैंसिल हो जाएगा? ये हमारे पास एन माइनस वन है और यहाँ हमारा टू एन है. ओके. तो हम देखते हैं इसको. देखिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ वरना आप कंफ्यूज जाएंगे. अगर देखिए यहाँ पे अगर आपको कहीं दिया हो इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं. अगर मान लीजिए आपको कहीं दिया हो एनसीआर. ओके. तो एनसीआर को हम अगर एक्सपेंड करेंगे ना तो हमारे पास होता है. देखिए एनसीआर इसको हम अगर लिखें एक्सपेंड करेंगे तो ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. ओके. और आर फैक्टोरियल ये होता है. ठीक है. तो ये इसी से बेस पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे. ठीक है. तो ये आप इसको ध्यान रखते हुए इसको एक्सपेंशन करते हैं. ओके. देखिए यहाँ पे हमारे पास है टू एन. क्या लगेगा? टू एन फैक्टोरियल अपॉन मैं अभी ऊपर वाले कर रहा हूँ. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? एन माइनस आर. तो टू एन माइनस एन क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. आर क्या है? एन.
n फैक्टोरियल। अब नीचे वाले करते हैं। नीचे वाला देखिए क्या है हमारे पास 2n-1 और क्या हो जाएगा इसको हम ले लेंगे 2n-1 ओके फैक्टोरियल अपॉन यहाँ क्या बचेगा 2n-n तो क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल तो n फैक्टोरियल ओके। तो अब आपको समझ में आ गया और कैसे हमने किया ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये n फैक्टोरियल ये n फैक्टोरियल कटेगा और कुछ कट रहा है नहीं, अभी कट नहीं रहा है, हम उसको काटने की कोशिश करेंगे ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको आपको समझाता हूँ ताकि आप जो है इसको अच्छे से सॉल्व कर सके। यहाँ देखिए 2n फैक्टोरियल है, इसको मैं लिख दूंगा 2n इंटू 2n-1 फैक्टोरियल ओके। ऐसा लिख सकता हूँ ओके। मैंने ऐसा लिख दिया अपॉन अपॉन n फैक्टोरियल ओके। और इस n फैक्टोरियल को मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ इसको n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखूंगा ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा n इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन नीचे देखिए 2n-1 है 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। आप देखेंगे कि यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ये टर्म कैंसिल होगी, ये टर्म कैंसिल होगी, ये टर्म कैंसिल होगी, ये टर्म कैंसिल होगी। क्या क्या बचा एक ये n बचा एक 2n बचा। हमारा फाइनल आंसर दिख रहा है आपको कि a बाई b बच रहा है 2n अपॉन n। तो अगर n कैंसिल होगा तो यहाँ आंसर हमारा 2 आ जाएगा ठीक है। तो 2 हमारा फाइनल आंसर है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा जो a बाई b आएगा वो 2 आएगा। सो 2 इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So I hope you understood well. Best of luck.